बात करेंगे दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। ओके, सो प्रॉपर्टी हटा के टीज लिख देता हूँ। बोल प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तुम्हारे नाम पे कितने प्रॉपर्टी है? हाँ है, नहीं है ना? तुम्हारे नाम पे एक भी नहीं प्रॉपर्टी? कितने प्रॉपर्टी है? बहुत है, यानी एक दो होंगे। ठीक है, सोचो कि तुम अमीर, अब अगर मैं पूछूं कि तुम अमीर की डिटरमिनेंट अमीर, तो डिटरमिनेंट बोलने का क्यों? क्योंकि तुम्हारे से ज़्यादा प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट के पास है। क्लियर हुआ? तो चलो इसका पहला प्रॉपर्टी समझते हैं कि इन्होंने पहला प्रॉपर्टी कहाँ जमाया है। देखो, सबसे पहले हमने बात किए थे कि सर डिटरमिनेंट हमें सॉल्व करना ऑलरेडी आ चुका है। बोलो डन। डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हो तुम्हें क्लियर है? डन। इधर मैं थोड़ी जादू की बात करूँगा। क्लियर सर? यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, ठीक है ना, फर्स्ट प्रॉपर्टी इसका प्रॉपर्टी नंबर 1 बताता है कि द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज। कब? जब रो या तो कॉलम इंटरचेंज होंगे। बोलो समझे क्या? हाँ बोलो हाँ। नहीं समझे, पता है मेरे को। आ जाओ चलो एग्जाम्पल देखते हैं, सो अच्छे से आइडिया आएगा। मेरा बताने का मतलब ये है सर कि अगर मैं बात करता हूँ ये 2 1 3 -1 0 7 1 1 8, ये इस तरीके से। बोलो डन। अब मैं बोलता हूँ यार मज़ा नहीं आ रहा इसके अंदर, मैं काम करता हूँ ये कॉलम एंड ये कॉलम को इंटरचेंज कर देता हूँ। बोलो डन। यहाँ पे मैंने बोला कि सर ये जो पूरा पार्ट है ना, एक काम करता हूँ, चलो ये पूरा के बात करता हूँ। सर ये जो पूरा जो है ना उसको मैं इंटरचेंज कर देता हूँ। ये ए वैल्यू मैंने बोल दिया, डन। और वापस से मैं बात किया, मैंने बोला कि मैं ए डैश कर देता हूँ, यानी नवा, दैट इज नथिंग बट सारे रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ एंड सारे कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देता हूँ। डन ना? ये 2 1 3 -1 0 7, ये 1 1 8। उम्मीद करूँ इतना डन। जब तुम ये दोनों को सॉल्व करोगे, जब तुम ये दोनों को सॉल्व करोगे तो तुम्हें जादू ये पता चलेगा कि दोनों का डिटरमिनेंट सेम आया। पहला कंसेप्ट क्लियर? वापस से सर, अगर हम सारे रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दे या तो कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दे, दोनों के डिटरमिनेंट सेम आएंगे। इन शॉर्ट ये जितना टाइम बताया ना, उसका मतलब एक ही चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ कि सर ए का डिटरमिनेंट लो या ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट लो, दोनों सेम होते हैं। सर ए का डिटरमिनेंट या तो सर ट्रांसपोज करने के बाद का डिटरमिनेंट लो, दोनों के डिटरमिनेंट कैसे होंगे सर? सेम होंगे। डन। लेट्स सी सर, यहाँ पे हम देखते हैं कि सही बात है कि नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर डिटरमिनेंट ऑफ ए में सॉल्व करना, यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। बोलो क्लियर? सर यहाँ पे मैं ये वाला पार्ट ले लूँ, क्या आ जाएगा? -1। बोलो इसके रो कॉलम बोलो, ये हट जाएगा एंड ये हट जाएगा, क्या बचेगा? -1 7 1 8। सारे स्टूडेंट इन्वॉल्व लेना। सर यहाँ पे ये 0 लिखूँगा, फिर -1 लिखूँगा। ओके, इसके रो कॉलम को मैं हटाऊँगा तो इसका रो हट जाएगा और इसका कॉलम हट जाएगा, तो क्या वैल्यू बचा बताओ? 2 3 -1 7। सर यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ -1 तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? -1 8 जा 1 7 जा 7 -7। सर यहाँ पे -1, सर 2 7 जा 14। सर ये -1 3 जा -3 उल्टा +3। बोलो डन। सर यहाँ पे बात करूँ -1, इधर आ जाएगा -15, यहाँ आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा 17, इधर आ जाएगा 15, इधर आ जाएगा -17। सो मेरा फाइनल आंसर आ जाएंगे -2। मैं उम्मीद करूँ डन। ओके चलो, सो अब यहाँ पे मैं ए डैश का डिटरमिनेंट निकालना सॉल्व करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। सर यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं। डन। क्या आएगा? -1 और -1 के आगे भी क्या आएगा? एक तो आएगा -1 इसका, और एक तो इसका भी माइनस आएगा ना साइन का। सर इसका अगर मैं बात करूँ तो 1 1 3 8। नेक्स्ट
अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो सर यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, उसके बाद -7, ये 7 है, उसके आगे का साइन चेंज हो जाएगा ना, -7। ओके सर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 1 1 1। सर यहाँ पे आ जाएगा दैट इज़ +1, 8 1 जा 8 -3 -7, 2 1 जा 2 -1, 8 -3 5 -7 1 दैट इज़ 5 -7 दैट इज़ द -2। मैं उम्मीद करूँ कि यहाँ तक पता चला। सर इसका डिटर्मिनेंट एंड सर यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट, दोनों डिटर्मिनेंट सेम आए, पक्का पक्का गचा पक्का। सर यानी मैं अब नेक्स्ट टाइम पूछूंगा कि पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है, सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज ऑलवेज इक्वल। उम्मीद करूँ डन, पक्का। चलो सो अब यहाँ पे सेकंड नंबर पे अपने बात करते हैं। सर प्रॉपर्टी 2, सर एनी रो या तो कॉलम, ठीक है ना, कोई भी रो या कॉलम इंटरचेंज होता है सर, हाँ एक, ठीक है, एनी, ठीक है, सिंगल रो या सिंगल कॉलम इंटरचेंज करते तो उसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि चलो वापस से मैं इसी की बात करता हूँ। ओके ए का डिटर्मिनेंट तो -2, इतना क्लियर होना चाहिए सबको। चलो सो सर अगर मैं तुमसे पूछूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, क्या बोलोगे? -2। क्या आज खा पी के नहीं आया? नहीं आया, भूखे हो? अच्छा ट्यूशन में आए थे? ट्यूशन में आए थे कि वो भोजनालय में आए हो? हाँ चलो सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, नहीं इधर देखा भाई, पहले एक लास्ट ही उसके बाद, चलो फोकस करना। ओके मैंने क्या बोला, कोई भी रो या तो कोई भी कॉलम को इंटरचेंज करना है। यानी मैं क्या करता हूँ ना सर, ये रो ले लेता हूँ एंड ये रो ले लेता हूँ। बताओ कौन से रो है? रो 1 है और दूसरा क्या है, रो 3 है, सॉरी रो 2 है। हाँ दिख गया मेरे को भी। ये दोनों इंटरचेंज कर दिए, डन। यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, -1 0 7 2 1 3। अब से अपना रूल्स, जो भी मेरे ट्यूनिंग को मैच नहीं करेगा चल में आज 5 सम एक्स्ट्रा करके जाएगा, डन। नहीं चुपचाप देख रहे, कुछ नहीं पूछने का, बोलो डन। सर यहाँ पे मैंने जस्ट क्या किया है ना, इंटरचेंज किया है, बोलो डन। सर यहाँ पे अब मैं अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालूँ, डन, इंटरचेंज, मैं इसको बी बोल देता हूँ। चलो सर यहाँ पे मैं बात करूँ डिटर्मिनेंट ऑफ बी में निकाल रहा हूँ, फोकस करना। मैंने यहाँ पे ये पूरा सेकंड कॉलम ही लिया मैंने। सर इधर क्या हो जाएगा, पहला तो 0 होगा, फिर +1, सर 1 के इस तरीके से लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे इसको रो एंड कॉलम हट जाएंगे। बताओ -1 7 1 8, डन। सर यहाँ पे ये दोनों हट जाएंगे। अब मैं क्या लिखूँगा सर, -1, माइनस क्यों लगाए पता है ना, प्लस माइनस वाला कंसेप्ट, -1 7 2 3। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 0 +1 -8 -7 -1, बोलो इधर क्या लिखो, -3, फिर -14। नेक्स्ट सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -15। नेक्स्ट -1 -17। सर यहाँ पे बात करूँ -15 + 17 = +2। ध्यान से देखो, पता चला सर यहाँ पे साइन चेंज हो गया। उम्मीद करूँ ये डन, क्लियर। सर यानी हमें पता चला पहला प्रॉपर्टी क्या बताता था कि सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल। सेकंड पॉइंट क्या बताता है, कोई भी सिंगल रो या तो कोई भी सिंगल कॉलम को इंटरचेंज करते तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। बोलो डन। ओके अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि पहले मैंने रो 1 को चेंज किया रो 2 के साथ और फिर मैंने चेंज किया रो 2 को चेंज किया रो 3 के साथ, तो आंसर क्या आएगा, एज इट इज़ रहेगा। पता चला ना, क्योंकि सर पहले अगर +2 आ रहा था तो फिर -2 आता,
बोला हाँ या ना, और फिर -2 आता है तो उसके कारण वो +2 आ जाता है, क्योंकि 2 बार हमने इंटरचेंज किए। तो याद रखना डबल बार अगर इंटरचेंज होता है तो आंसर ऑलवेज एज इट इज़ हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको डन हुआ। ओके जाके चलो, सो नेक्स्ट वन अपने बात करते हैं प्रॉपर्टी 3। अगर कोई भी रो, कोई भी कॉलम एनी रो, एनी 2 रोज और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल। सर आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम पिच, आइडेंटिकल होता है सेम सेम, तो ऑलवेज उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। जैसे कि अगर मैं ए की बात करता हूँ 3 -1 2 4 3 5 6, मैं बोल दिया -1 3 6। चेक करो कौन दोनों सेम है। सर कॉलम 2 एंड कॉलम 3 दोनों सेम है, ठीक है डन। तो जस्ट अगर कॉलम 2 और कॉलम 3 सेम दिखे तो तुम्हें डायरेक्ट आंसर 0 लिख देने का। बोलो डन, इसका प्रॉपर्टी है। अब मैं प्रूफ बताता हूँ कि सही में ऐसा है कि नहीं। सर डिटर्मिनेंट की मैं बात करता हूँ तो इसको मैं लिखता हूँ 3, क्या आ जाएगा बताओ ब्रैकेट में जल्दी, मैं ये वाला ले रहा हूँ। नहीं 3 3 6 6 डन। फिर -1 लूँगा तो उसके आगे माइनस 4 3 5 6, नेक्स्ट लास्ट वन -1 लेंगे, परफेक्ट 4 3 5 6। सर अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो ये 3 एस इट इज़, 3 6 18, 6 3 18 -18, वेरी गुड। सर ये +1, 6 4 5 3 15, -1 6 4 24, 5 3 15, बोलो डन। सर यहाँ पे आ जाएगा 3, इधर आएगा 0, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ 9। सर यहाँ पे क्या आएगा -1 इंटू 9। सर यहाँ पे 0 + 9 -9। सर मेरा आंसर 0 आ गया कि नहीं आ गया, बोलो क्लियर इतना। सारे के सारे प्रॉपर्टी के घर से 2-2 एग्जाम्पल तुमको खुद लिख के लाने का है, क्लियर। पहला प्रॉपर्टी, वो बुक बंद कर दो। पहला प्रॉपर्टीज हमने क्या ऑब्जर्व किए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज ऑलवेज इक्वल। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखे कि सर अगर कोई भी, ठीक है ना, रो या तो कोई भी कॉलम को अगर इंटरचेंज करते, ठीक है, तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज, यानी कि नेगेटिव, ठीक है डन। नेगेटिव यानी पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो, अगर 2 बार इंटरचेंज करते तो सेम रहेगा। सर थर्ड पॉइंट देखे आइडेंटिकल का कंसेप्ट, आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, सेम सेम, डन। कोई भी सर 2 रो या तो सर कोई भी 2 कॉलम अगर सेम है तो उनका ऑलवेज डिटर्मिनेंट क्या होगा, सेम होगा, बोलो डन। तो सर हम इस तरीके 0 होगा, वेरी गुड। सर क्या होगा 0, चलो डन, वेरी गुड। क्या होगा, 3 आइडेंटिकल होगा तो क्या होगा 0, 2 हो गया ना तो 0 आ ही गया, तो 0 इंटू समथिंग 0, बोलो डन इतना। ओके सर प्रॉपर्टी 3 डन हो गए। सर प्रॉपर्टी 4 में ये बोलते हैं कि सर हम यहाँ पे इसको पहले मैं एग्जांपल की ओर से समझते हैं अपने। जैसे सर फोकस करना है यहाँ पे, सब लोग का ध्यान यहाँ पे, 102 18 36 134 17 3 6। सर इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। मैं इसको क्या बोल सकता हूँ कि सर ये कहीं ना कहीं 6 के टेबल में आता है, 6 इंटू 1 4 7। सर ये 6 के टेबल में आता है 18, 3 जा, 6 के टेबल में 36 आता है, 6 जा। सर बाकी को हम एज इट इज़ लिखेंगे, बोल्डन। सर हम यहाँ से तीनों 6 6 6 कॉमन आउट निकाल देंगे, तो सर 6 6 6 कॉमन आउट निकलेगा तो यहाँ पे 6 आ जाएगा।
सर यहाँ पे 17 3 6 1 3 4 17 3 6। सर यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि दो रो, ठीक है, कौन कौन से रो 1 एंड रो 3 दोनों सेम हो गए। अगर रो 1 एंड रो 3 सेम हो गए तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 0। सर यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 0। बोलो क्लियर इतना? ओके यानी सर हम यहाँ पे ये बताना चाह रहे थे कि सर अगर ये A1 है, ये B1 है, C1 है, A2 है, B2 है, C2 है, A3 है, B3 है, C3 है, सर यहाँ पे तीनों के पास के है, तो हम यहाँ से कोई भी रो या कोई भी कॉलम के पास कांस्टेंट वैल्यू होगा तो हम उसे कॉमन निकाल सकते हैं और बाकी को हम एज इट इज़ लिख सकते हैं ताकि कैलकुलेशन सिंपलेस्ट वे में हो जाए। अब देखो यहाँ पे है ना स्टूडेंट मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में ना थोड़ा डांस करते हैं, दोनों का मैं यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस बताना चाहता हूँ, ऑब्जर्व करना। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट दो के बारे में हमने डिस्कशन किया, अब दोनों में कन्फ्यूजन होना स्टार्ट होगा। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ A 3 1 2 4 डन। अब मैं बात करता हूँ ये डिटर्मिनेंट की बात कर रहा हूँ, डिटर्मिनेंट में लिखा है 2 सेम 3 1 2 4। अब मुझे एक जगह बोला है कि भाई 2a निकालो, क्या बोलोगे तुम बताओ? 6 2 4 8 डन। सर अगर मैं बोलता हूँ कि 2 इधर मल्टीप्लाई करो, तुम क्या बोलोगे? सर यहाँ पे कोई भी या तो सिंगल रो में या तो कोई भी सिंगल कॉलम में ही आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे कि सर अगर मैं यहाँ पे 6 2 मैंने पहले में मल्टीप्लाई कर दिया तो बाकी को एज इट इज़ लिखना है। अगर मैं यहाँ पे दूसरा यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो मैंने बोला कि मुझे सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, तो सेकंड कॉलम 2 और 8, बाकी आगे वाला एज इट इज़ रहेगा 3 and 2। बोलो कंसेप्ट क्लियर हुआ? डन। ये दोनों का प्रॉपर्टी को समझना डन, कि दोनों में क्या डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट के माइंड में क्या चलता है कि भाई हाँ डन, बोल डन होता है, क्लियर डन। अभी सिर्फ सुनते जाओ ना, आएगा सब आइडिया आएगा, टेंशन नहीं कर। हाँ सर ये सब क्यों होता है वो कुछ टाइम जाने दो, वक्त जाने दो, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है? सिर्फ बैठ के कथा सुनने का और कुछ नहीं। क्लियर डन, पता चला इतना? क्लियर है इतना? ओके चलो। सो सर यहाँ पे ये प्रॉपर्टी के बारे में पता चला। ओके अब एक और प्रॉपर्टी है जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सर वो प्रॉपर्टी क्या बोलता है ना, देखो ज़िंदगी में ना कुछ चीज़ वक्त पे छोड़ देने का, वो वक्त आने पे पता चलेगा। वक्त यानी तुम्हारे 12th में ही पता चल जाएगा, ऐसा नहीं नेक्स्ट वक्त में। डन क्लियर। और सिर्फ सुनते रहने का और कुछ डाउट नहीं पूछने का। ये मैं जो समझाऊँ ना इसमें ना पता चले ना तो पूछने का, क्यों क्या सबका आंसर तुमको मिल जाएगा। बोलो डन इतना? क्लियर। सर ये कंसेप्ट ये क्वेश्चन है, ये क्या बताता है ना कि सर इसी को मैं ये बताता है कि सर इसको मैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस, अब ध्यान से सुनना, जहाँ पे λ1 λ2 λ3 था ना उसको मैं एज इट इज़ लिख दूंगा पहले, क्लियर। बाकी सारे वैल्यू को एज इट इज़ लिखूंगा। सर ये तो लेकिन दो बार आ गया ना तो भी दोनों के डिटर्मिनेंट सेम आएंगे। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ सर, यहाँ पे ये A1 A2 A3 को मैंने यहाँ लिखा, सर λ1 λ2 λ3 को मैंने यहाँ लिखा, और सारे ये जो दो वैल्यू है ना उनको हमने एज इट इज़ लिखे। सर इधर हम 0 0 0 नहीं लिख सकते थे, अभी तुमने प्रॉपर्टी सीखे ना, अगर कोई भी डिटर्मिनेंट अगर ये दोनों के दोनों 0 0 0 0 0 0 होते तो ये दोनों आइडेंटिकल हो गए ना, तो क्या होगा डिटर्मिनेंट? तो फिर जादू हो गया। क्लियर हुआ? तो ये प्रॉपर्टी इसका है। अब देखो इसके बेसिस पे कुछ मैं एग्जांपल यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ठीक है। सर A B C है,
a प्लस 2x है, b प्लस 2y है, c प्लस 2z है, x y z है। बोलो डन। मुझे बोला है कि सो दैट ये 0 है, मैं क्या करूँगा, LHS का पार्ट लूँगा। बोलो डन। LHS में मैं क्या करूँगा, पहले वैल्यू को एज इट इज़ लिख के फिर a b c को मैं लिखूँगा। मुझे बताओ बाजू में भी प्लस करके मैं a b c लिखूँ कि नहीं लिखूँ? यस सर, a b c आप लिख डालो। मुझे बताओ इधर क्या लिखूँ मैं? वेरी गुड सर, a b c। बाजू में क्या लिखूँ? 2x 2y 2z। बोलो क्लियर इतना? सर यहाँ पे बाकी नीचे वैल्यू x y z। बोलो डन इतना? सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ पहला कंसेप्ट ये क्या बता रहा है? सर रो 1 एंड रो 2 सेम है ना? तो सर यहाँ पे डायरेक्ट क्या आ जाएगा? 0। अब यहाँ पे से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ? 2 कॉमन निकाल सकता हूँ। तो सर इधर x y z। सर ये भी दोनों आइडेंटिकल हो गए, यानी 2 इंटू 0। सर ये 0 प्लस 2 इंटू 0 दैट इज द 0। सर ये मेरा RHS वाला वैल्यू आ गया। बोलो क्लियर इतना? डन। ओके चलो सर यहाँ पे ये वाला वैल्यू एंड ये वाले वैल्यू सेम हो गए थे। सर यहाँ पे ये वैल्यू एंड ये वैल्यू सेम हो गए थे। यहाँ से क्लियर हो। ओके सर ये हमने कंप्लीट किया प्रॉपर्टी 5। एंड सर हमारा जो लास्ट प्रॉपर्टी है बट बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस चीज़ को ध्यान से समझना। सर ये प्रॉपर्टी 6 क्या बोलता है ना, बाप ऑफ प्रॉपर्टी है। ठीक है, ज़िंदगी में पहला प्रॉपर्टी लेते तो छोटा प्रॉपर्टी लेते, दूसरा प्रॉपर्टी लेते उससे बड़ा प्रॉपर्टी लेते, तीसरा प्रॉपर्टी लोगे तो उससे बड़ा प्रॉपर्टी लोगे, छेल्ला प्रॉपर्टी तो लोगे वो फाड़ू प्रॉपर्टी होगा ना, तो इसका भी फाड़ू प्रॉपर्टी एकदम टॉप लेवल। ओके फोकस करना यहाँ पे ये क्या बोलता है। सर यहाँ पे A1 A2 A3 B1 B2 B3। अरे मैं तो जेन्युइनली लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ ना, है ना? कुछ लोग तो कैसे कैसे यूज़ करते नहीं बोल सकते। चलो सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, सर हम बोले कि इसका डिटर्मिनेंट मैं निकाल रहा हूँ। डन, ध्यान से सुनना। इसका डिटर्मिनेंट मैंने निकाला। अब मैंने बोला कि सर रो 1 में जिसमें करना होता है ना कोई भी चेंज, उसको पहले लिखते। पहले डन इतना? जिसमें चेंज करना होगा, मुझे इधर रो 1 में कुछ चेंज करना है तो मैं रो 1 को पहले लिखूंगा। अब सर क्या चेंज करना है? तो सर रो 2 में मैं k को मैं मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। यानी क्या सर? सर रो 1 को पहले मैं एज इट इज लिख दूँ A1 A2 A3, फिर रो 2 के साथ क्या है? मल्टीप्लाई करना है k को, सॉरी k के साथ B1 आ जाएगा, k के साथ B2 आ जाएगा, k के साथ B3 आ जाएगा और सबको क्या करना है? ऐड। और बाकी सबको एज इट इज B1 B2 B3 C1 C2 C3। सर तुम दोनों का डिटर्मिनेंट निकालोगे ना तो दोनों के दोनों सेम होंगे। वापस से मैं एक नवा स्टेप बताता हूँ इसके अंदर से। सर यहाँ से यहाँ पे ऑब्जर्व करना। सर अगर मैं बात करता हूँ कि सर मुझे काम करो ना, कॉलम 2 में चेंज करना है मुझे, तो कॉलम 2 पहले लिखूंगा ना। उसमें से मैं बोलता हूँ मुझे कॉलम 3 को माइनस करके बता दो, तो मुझे बताओ पहले मैं इधर क्या लिखूँ? बताओ। नहीं, A1 B1 C1 ऐसे इट इज रहेगा। चेंज किस में करना है? कॉलम 2 में। सर कॉलम 2 क्या है हमारा? A2 B2 C2 और C3 क्या है वैल्यू? A3 B3 C3 और दोनों सबके बीच में माइनस, और पीछे वाले वैल्यू को एज इट इज करेंगे। इसके भी डिटर्मिनेंट ऑलवेज सेम आएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक डन हो गया। अब समझो कि जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ इधर एक, मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल पे आ जाता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल 2 3 इधर काम करता हूँ 22 21 19 डन। 21 22 21 18 बर्डन 1 1 1। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? नहीं होगा क्या? 0। तुम लोग मत बोलो। ये और ये सेम कहाँ हो रहे?
ओके, दोनों सेम हो रहे? कॉलम सेम हो गया, फर्स्ट नहीं हो रहे, नहीं नहीं हो रहे सर, पीछे 19 18 है। नहीं, आगे 22 22 और 1 और 21 21 और 1। 21 21 अलग है। नहीं नहीं, दोनों अलग हो गए ना, सेम दिखने चाहिए, एकदम सेम। 21 के बदले 22 हो उसके सर। नीचे भी 22 और 1, फिर 21 और नीचे 1। हाँ नहीं, अलग हो गए ना। 20 इधर देखो, ये 22 है, 21 है, सेम होने चाहिए। सर अब यहाँ पे ध्यान से समझना, अब इसको अगर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है तो पूरा लेंथी मेथड जाना पड़ेगा। लेकिन जो छेल्ला प्रॉपर्टी था ना, उसने क्या बता दिया पता है तुम्हें? उसने बताया कि तुम इसी को दूसरा ऐसा भी लिख सकते हो। मुझे दिख रहा है कि सर अगर मैं कॉलम रो 1 मैं रो 2 से माइनस कर देता हूँ। रो 1 क्या है? 22 21 19। रो 2 क्या है? 22 21 18। और दोनों को क्या करना है? माइनस माइनस माइनस, बोलो डन। बाकी सारे वैल्यू ऐसे थे, 22 21 18 1 1 1। सर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो क्या आएगा बताओ? 0 0 1। नेक्स्ट 22 21 18 1 1 1। सर अब तो हमको इजी मिल गया ना सर। ये 1 को तो हमें पता है, ये 1 एज इट इज़ लिखना है। 1 के रो कॉलम को अगर मैं हटा डालता हूँ, ये रो एंड कॉलम हटा दो, क्या बचा? 22 21 1 1। डन। सर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 22 1 जा 22 माइनस 21, दैट इज सबका मालिक 1। तुम सोचो कि तुम उसको सॉल्व करने बैठते कितना टाइम लग जाता है, और बेचारे भोले भाले लोग जिनके पास कैल्सी भी नहीं है। क्लियर? डन। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ परफेक्ट, डन। तो ये प्रॉपर्टी रहेगा ना, उससे तुम काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा उसको सॉल्व करने में। ये प्रॉपर्टीज़ पे गेम खेलेंगे, बोलो डन इतना। चलो सो यहाँ पे आई होप सो ये प्रॉपर्टी सारे स्टूडेंट को डन हो गए अच्छे से। क्लियर? डन गिनो? ओके चलो। सो फर्स्ट क्वेश्चन मैं एक लेता हूँ सर। ये फर्स्ट क्वेश्चन, ओके अब फोकस करना सर। यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना सर, यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन दे दिया, इसने बोला है कि सर हमें प्रूव दैट करके बताओ। बोल डन। फोकस करना है यहाँ पे सर। ये मैं लेता हूँ सबसे पहले LHS पार्ट। सर LHS पार्ट में सर एसिटीज रहता है। मुझे बताओ इसको 0 करना है। ओए ये सम्स के साथ मस्ती मत करना, बोर्ड एग्जाम में इसके बिना क्वेश्चन पेपर नहीं बनेंगे। क्लियर है मैंने क्या बोला? हाँ आने वाले हैं, हाँ इसके लिए मैंने बोला तेरे लिए स्पेशली। मुझे ये बताओ ये जो 2a है वो 2a को मैं 0 कैसे कर सकता हूँ? 2a माइनस 2a करूँगा तो सर 0 हो जाएगा। लॉजिकली तो यही है सर, यानी फोकस करना सब लोग। और ये एक चीज़ मैं और बोल देता हूँ, ये कम से कम 15 सम सोल्व ना करो ना तब तक बूमापारी मत करना कि सर मेरे को नहीं आता, क्योंकि ये 15 सम सोल्व करने के पहले किसी को नहीं आएगा। क्लियर? पूरा ही समझा रहा, चुप रहे। डन। वापस से सर यहाँ पे मुझे इस 2a को 0 करना है, यानी किसको 0 करना है? तो मैं बोलूँगा सर रो 2 को 0 करना है। एक्चुअली तो ये रो 2 पूरा ये होगा ना, रो 2 में मुझे 0 करना है, यानी सर 2a में तुमने क्या बोले सर 2a माइनस करेंगे तो 0 होगा ना। 2a में 2a माइनस करेंगे तो 0 होगा ना। मुझे बताओ a कौन लेके बैठा है? रो 1 लेके बैठा है ना, यानी मैं बोलूँगा रो 1 तेरे में 2 मल्टीप्लाई कर एंड माइनस कर डाल तो मेरा काम तो हो जाएगा। वंस मोर सर, फिर से सर, यानी मुझे यहाँ पे 0 चाहिए। क्लियर? सर 0 कैसे आएगा? ये 2a में मैं क्या करूँगा तो 0 आएगा, तो सर 2a को माइनस करोगे, सीधी सी बात है ना। उसके अलावा 0 तुम नहीं ला सकते हो। सर ये तो रो 2 है, क्योंकि रो 2 में तो मुझे चेंज करना है। सर यहाँ पे ये जो a का काम कर रहा है वो रो 1 कर रहा है ना, ये रो 1, उसमें मैं बोलूँगा 2 को मैं मल्टीप्लाई कर डालो सर और फिर माइनस कर दो तो ये 0 आ जाएगा। बोलो डन। बट ये बोलता है कि भाई सिर्फ एक वैल्यू में नहीं होगा, ये तुमको पूरे रो को ऐसा कंसिडर करके चलना पड़ेगा। तो मैं क्या बोलूँगा, ठीक है कोई बात नहीं है, चलो रो 2 के सारे वैल्यू बताओ। 3a प्लस 2b, फिर बताओ 4a प्लस 3b प्लस 2c। बोलो डन। माइनस माइनस 2 2। रो 1 क्या वैल्यू बताओ? a प्लस बी, इधर a प्लस बी प्लस सी। वेरी गुड सर। अब इसको सिंप्लीफाई करें अपने थोड़ा।
सर यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा सर 3a प्लस 2b माइनस 2a माइनस 2b, ध्यान रखना सर ये 2b कट, 3a में से 2a गया a, सर यहाँ पे आ जाएगा 4a प्लस 3b प्लस 2c माइनस 2a माइनस 2b माइनस 2c, सर 2c उड़ जाओ, सर यहाँ पे 2a प्लस b, बोला डन इतना। अब यहाँ पे मैं रो 2 में सारे वैल्यू लिखूंगा, ये 0, फिर क्या लिखो a, फिर 2a प्लस b, बोलो क्लियर इतना, बेस्ट है। सर यहाँ पे इसको तो मैं a प्लस b प्लस, एक बात फिर से पूछता हूँ मैं तुमसे, सर मुझे अब 3a को 0 करना है, मैं करना है क्यों नहीं पूछने का बोलो कैसे होगा 0? परफेक्ट सर, यानी 3a में से 3a हटा लो, बचपन में यही तो किया था हमने। हाँ 3a क्या है सर? रो 3 है ना, और a क्या है सर? रो 1। रो 1 में 3 मल्टी, एक हजूर इधर देख, 3 मल्टीप्लाई करो एंड माइनस करो, बोलो डन, क्लियर है सर। अब ये सारे वैल्यू को मैं सेट करूँगा, बोलो रो 3 का वैल्यू क्या है? 3a के बाद 6a प्लस 3b, फिर इधर 10a प्लस 6b प्लस 3c माइनस 3, चलो बताओ a प्लस b। सारे स्टूडेंट ट्राई करो ना इसमें बोलने का, क्योंकि ये थोड़ा नहीं तो फिर है ना घर पे जाके दिक्कत होगा यार, इसके लिए बोल रहा हूँ। चलो अब यहाँ पे इसको मैं 6a प्लस 3b माइनस 3a माइनस 3b, चलो कटिंग, क्या आ जाएगा आंसर? 3a। चलो यहाँ पे अपने बात करते हैं 10a प्लस 6b प्लस 3c माइनस 3b माइनस 3c, बोल डन, क्या बचेगा? 7a प्लस 3b, 7a प्लस 3b, आगे 3a, इधर 0, बेस्ट है, बोल डन। मैं उम्मीद करूँ कि ये दोनों कंसेप्ट सारे स्टूडेंट को डन हो गया। ओके इससे क्या होगा ना, अब फोकस करो कि डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकलेगा ना सर। अब सर यहाँ पे a आ गया, हाँ सर a 2a प्लस b 3a 7a प्लस 3b, बर्डन। चलो अब यहाँ पे सिंपल a एस इट इज सर a 7a प्लस 3b माइनस 3a 2a प्लस b, चलो सो इधर ये आएगा 7a स्क्वायर प्लस 3ab माइनस 3 2 जा 6a स्क्वायर माइनस 3ab, कट क्या आ जाएगा बताओ? a इंटू a स्क्वायर, सो इधर क्या आ जाएगा? a क्यूब, दिस वन इज माई RHS, है ना, परफेक्ट HP। उम्मीद करूँ ये पता चला कैसे हुआ। अब देखो कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे ना, होशियारी मारेंगे, ठीक है, हमें तो डिटर्मिनेंट आता है, हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ये सब नहीं लगाएंगे प्रॉपर्टी, लगाओ तुमको तुम्हारी औकात पता चल जाएगा। बोलो क्लियर, पता चला? ए सच्ची बोल रहा हूँ, तुमको लगता होगा कि ये सब समझ लेना कैसे, डन। तो डायरेक्ट कभी सॉल्व करने मत बैठना, ऐसा मैं बताना चाह रहा हूँ, इसके सारे के सारे प्रॉपर्टी माइंड में सेट होने चाहिए, बोलो डन। चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं। सुनो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने इज्जत ही निकाल दिया, बोल दिया विथआउट एक्सपांडिंग, एक्सपांड करना मत, नहीं बोल मत, सुन यहाँ सुन। चलो अब बताओ कैसे सॉल्व करेंगे, बताओ तुम, आप बोलना अब क्या? नहीं सुनो मेरी बात को 2 मिनट के लिए ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना सर, ये वाले वैल्यू को x प्लस y प्लस z प्लस x, तुमको सब में ऐसे कॉपी करने का पहले, डन। अब ध्यान से समझना, मैं क्या बोलूँगा ना, तुम ध्यान से देखोगे ना, इधर xy है तो कौन नहीं है? z, yz है तो कौन नहीं है? x, और zx है तो कौन नहीं है? y, यानी सारे के सारे वैल्यू नीचे दिख रहे हैं तुम्हें, यानी मैं बोलूँगा किस में करना है? रो 1 में मैं रो 2 को ऐड कर दूंगा, तो सर इससे क्या होगा ना सर, x y तो है, z ऊपर आ गया,
सर एक्स ऊपर आ जाएगा एक्स वाई जेड, सर यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई जेड, उम्मीद करूँ इतना डर। सर यहाँ पे जेड एक्स वाई 1 1 1, चलो अब अपने यहाँ से कॉमन निकाल सकते, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है ना। सर यहाँ पे निकाल सकता हूँ ना मैं कॉमन, जैसे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कॉमन निकालूंगा तो कुछ नहीं यानी 1 1 1 बचेगा, बोला हाँ या ना। सर यहाँ जेड एक्स वाई 1 1 1, बोलो डन। सर अब मैं क्या बोलूँगा, इधर रो 1 एंड रो 3 तुम दोनों सेम पिच कर रहे थे, तो यहाँ पे इसका वैल्यू जो है ना सर 0 आ गया, सो मेरा आंसर 0 आ गया, हैंड्स प्रूव्ड। इजी क्लियर है ना, अभी तो इजी लग रहा है ना, वेरी गुड। चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं। ओके सो सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, प्रूव दैट। सर इसकी मैं बात करूँगा, सबसे पहले LHS की मैं बात करूँगा, मुझे बताओ इसको मुझे 0 करना है पहले, कैसे करूँ 0। सर ये समझो B प्लस C है, उसको मुझे 0 करना है तो माइनस B करना पड़ेगा, माइनस C करना होगा, है ना, सीधी सी बात है। सर ये क्या है, रो 1 है ना, माइनस रो 2 माइनस रो 3, क्लियर है ना रे, इजी ना। चलो सर ये वाला वैल्यू को सेट अपने करेंगे अब यहाँ पे। सर यहाँ पे रो 1 का वैल्यू क्या है, ये B सॉरी यार A माइनस C प्लस A माइनस, सही कर रहा हूँ ना, डन, हाँ, माइनस C माइनस A प्लस B, बोलो क्लियर इतना। ये वाला जो पूरा पार्ट है ना उसको मैंने यहाँ लिखा है, बड़ा। सर ये जो पूरा पार्ट है ना उसको मैंने यहाँ लिखा। अब इसको सिंप्लीफाई करूँगा, A माइनस C माइनस A माइनस C, ओके इधर आएगा माइनस 2C, A माइनस B माइनस A माइनस B, A कट हो जाएगा माइनस 2B। सर यहाँ पे वैल्यू क्या क्या बचेगा बताओ, ऊपर में आएगा पहला 0, फिर माइनस 2C माइनस 2B, बोलो क्लियर इतना। सर वैल्यू क्या क्या आ जाएंगे बताओ, B C प्लस A B C C A प्लस B, बोलो इतना क्लियर हुआ, डन। ओके अब सिंपल देखो ये एक सिंप्लीफाई हो गया। अब अपने यहाँ से चाहो तो माइनस 2 को तुम कॉमन निकालना चाहो तो भी निकाल सकते हो, डन। तुम्हें क्या करने का, सिंपल मैं काम करता हूँ, इसको पहले मैं लिख देता हूँ इक्वल टू 0, फिर माइनस आएगा, फिर माइनस 2C आएगा। बताओ माइनस 2C के रो कॉलम हटा के बोलो तो क्या आ रहा है, B C A प्लस B, बेस्ट है। इधर क्या आएगा माइनस 2B, साइन चेंज होगा इधर, माइनस लगाओ एक और, नहीं लगेगा, हाँ सर यहाँ पे ये पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस, वो डन पक्का। ओके सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ क्या क्या आ जाएगा बताओ, B C प्लस A C C, बेस्ट है। सर इधर आ जाएगा 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2C। बताओ ये B A प्लस B A, अब सारे आंसर तू बोल तो फटाफट, BC बोलते जा जल्दी, सीधे बैठ पहले, हाँ 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 बेस्ट है। चल आगे का तू बोल जल्दी फटाफट। 2C ब्रैकेट AB प्लस BB स्क्वायर माइनस BC माइनस 2B ब्रैकेट BC माइनस C स्क्वायर प्लस AC माइनस AC कर दी जादू। चलो बताओ अंदर मल्टीप्लाई करो फटाफट, तू करना। 2 AB प्लस 2B स्क्वायर C माइनस 2BC माइनस BC स्क्वायर माइनस 2B स्क्वायर C माइनस 2 माइनस माइनस प्लस है ना, हाँ 2B C स्क्वायर, वेरी गुड, हाँ हाँ बर्डन, कटिंग हो रहे, कटिंग 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 कटिंग। सर 2 + 2 4 A B C, दिस वन इज माई RHS,
हाँ ABC है शूट। चलो डन इतना। हाँ ये अच्छा फीलिंग आती है, अच्छा कुछ आया। चलो डन। सो नेक्स्ट अपने क्वेश्चन देख लेते हैं। सुनो, अब हम एक न्यू टॉपिक कर रहे हैं, माइनर, ठीक है ना, कोफैक्टर, जो ऑलरेडी तुमने पढ़ चुके हो, बट समझाना है मुझे कि ये है क्या। समझना, एग्ज़ाम में कितने टाइम बोलते हैं वो लोग कि माइनर फाइंड करो, कोफैक्टर फाइंड करो, कभी कभी वो लोग ऑब्जेक्टिव में वो डाल देते हैं कि माइनर निकालो एंड कोफैक्टर निकालो। बोलो क्लियर इतना? डन। चलो अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन लेता हूँ, 1 4 7 2 5 8 3 6 9 बर्डन मुझे बोला है माइनर, तो पहली बात तो माइनर को रिप्रेजेंट करते हैं एम से, MIJ। IJ क्या होगा यहाँ? बेस्ट है, चलो होशियार हो तुम। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ M2 3, यानी ये क्या बता रहा है सर? सेकेंड रो को हटा दो एंड थर्ड कॉलम को हटा दो, जो वैल्यू बचा उसको लिख डालो, 1 2 7 8। उम्मीद करूँ ये डन क्लियर। सर अगर मैं बात करता हूँ, बस इसको आप फिर सॉल्व कर डालो, है ना, 8 1 जा 8 -14 कितना आ जाएगा? -6। बोलो डन। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कोफैक्टर को, तो कोफैक्टर को दो तरीके से रिप्रेजेंट करता है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ए से ज़्यादा रिप्रेजेंट करेंगे, बोलो डन। और दूसरा उसको C से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, बोलो क्लियर। मैं इधर बोलता हूँ A2 3, ओके सर यहाँ पे सेम पहले तो यही का यही लिखना है हमें, ये क्या है 1 2 7 8। जस्ट यहाँ पे माइनर और कोफैक्टर में एक ही चीज़ का डिफरेंस होता है, -1⁻I + J का। I एंड J क्या है? रो कौन सा इधर, कॉलम कौन सा इधर? 3। और सर ये पूरा वैल्यू क्या है? माइनर है। माइनर क्या है? M2 3। और मुझे एक बात बताओ, -1⁵ क्या होगा? नेगेटिव ही होगा ना, है ना, तो मैं इधर डायरेक्ट नेगेटिव लिखता हूँ। और यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? -6, माइनस माइनस प्लस, सर +6, दिस वन इज माई आंसर। सर यानी मुझे ये पता चला यहाँ से कि सर माइनर जब भी रहेगा ना, हमें डायरेक्ट लिख डालना है वैल्यू को। सर लेकिन जब कोफैक्टर की बात करेंगे ना, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है साइन। सर ये साइन अब कैसे बना था? अब ध्यान से सुनो मेरी बात को। अगर मैं तुमको बोलता M2 3, तो तुम यहाँ पहुँचते कि नहीं पहुँचते? बोलो डन। फिर तुम क्या करते? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। आप समझे ये माइनस क्यों हम बोलते थे? इसके कारण ये हाँ, हम जब सॉल्व करते थे ना, वो याद करो, डिटर्मिनेंट सॉल्व किया था, ऐसा कुछ प्लस माइनस लेते थे हम। सर ये जो प्लस माइनस है, मैंने तुमको बताया था सिर्फ उस समय कि प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ऐसा क्यों होता है वो ये बताएगा, -1⁻²। कंपल्सरी। लेट्स सी ओके, एक दो एग्जांपल सॉल्व करके मैं इसका साइन का भी थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करवाता हूँ। ओके सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि M13, चलो M13 क्या होगा? फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। चलो फर्स्ट रो यानी ये आ जाएगा, थर्ड कॉलम यानी ये आ जाएगा। वैल्यू बताओ क्या क्या बचा? 4 5 7 8। बोलो डन। सर यहाँ पे 4 8 जा, 7 5 जा, दोनों को माइनस करेंगे तो -3। बोलो डन। अगर मुझे सॉल्व किए बिना ही मुझे वैल्यू देखना हो तो मैं क्या करूँगा पता है? मैं इसको चेक करूँगा, इसमें प्लस था कि माइनस होता था? प्लस होता था, यानी कि सर ये वैल्यू जो है ना, वो हमें तो ऐसे इट इज मिलेगा। लेट्स सी कैसे। सर बताओ कोफैक्टर ऑफ C13 क्या हो जाएगा? -1⁻I + J होगा। सर यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनर ऑफ 1 3 हो जाएगा। बताओ -1⁻1 + 3। डन। सर माइनर का तो वैल्यू हमारे पास है ना, मैं इधर पहले लिख देता हूँ, चलो एक बार पूरा, और फिर मैं वैल्यू लिख देता हूँ डायरेक्ट। सर यहाँ पे आ जाएगा -1⁻4।
तो क्या हो जाएगा 1 और सर यहाँ -3, सर यहाँ पे प्लस में ही आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -3, दैट इज़ -3। चेक करो, मैंने बोला था ना सर यही का यही तो आएगा, थोड़ी साइन चेंज होगा। पर उसमें तो 5 थी ना पावर। अगर नेगेटिव होता तो सिर्फ मेरे से बात करना तो सबको। लेट्स सी, अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ सर नेगेटिव पॉजिटिव, सर हम क्यों ऐसा किस तरीके से देख रहे थे। चलो लेट्स सी, मुझे बताओ 3x3 मैट्रिक्स बनाना है मुझे, बताओ क्या क्या लिख सकता हूँ। A1 1 A1 2 A1 3 A2 1 A2 2 A2 3 A3 1 A3 2 A3 3। बोल रहा है यहाँ पे, बोलो क्लियर। सर यहाँ पे साइन जो रहता था ना, साइन का कंसेप्ट हमने देखे अभी -1⁻I+J, बोला हाँ या ना। मुझे बताओ एक बात सर, 1 + 1 क्या होता है? 2 इवन की ऑड, इवन का मतलब पॉजिटिव ना। 1 + 2 क्या होता है? 3 इवन की ऑड, ऑड तो नेगेटिव ना। सर यहाँ पे अगर इवन होता है तो आएगा ऑलवेज पॉजिटिव। सर यहाँ पे अगर ऑड होता है तो साइन आएगा नेगेटिव। बोल डन। सर 1 + 3 4, पॉजिटिव 2 + 1 3 यानी इवन की ऑड, तो क्या आएगा? सर 2 + 2 इवन की ऑड पॉजिटिव, 2 + 3 5 ऑड नेगेटिव, 3 + 1 4 इवन पॉजिटिव, 3 + 2 5 ऑड नेगेटिव, 3 + 3 6 इवन पॉजिटिव। साइन पता चला कैसे आ रहा है? क्लियर, डन। माइनर एंड कोफैक्टर में डिफरेंस क्लियर हुआ। माइनर चुपचाप रख डालना है, कोफैक्टर में साइन आएगा, बस कंप्लीट, पर डन। और सर माइनर एंड कोफैक्टर का रिलेशन भी हमने देख लिया ना सर, MIJ हमने निकालना देखे, और एक AIJ में क्या था? -1⁻I+J, और इधर माइनर लिख डालने का MIJ, बोलो ना। हाँ फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं, बर्डन। सो देखो, अब तुमको मैंने फर्स्ट लेक्चर में कराया था माइनस प्लस प्लस माइनस। अगर तुम उस समय मेरे से पूछ लिए होते ये क्वेश्चन कि सर ये कैसे आता, तो मैं थोड़ा टेंशन में आ जाता ना, क्योंकि समझाना मुश्किल हो जाता। बट अब कोरिलेट आ गया तुम्हारा कि क्या समझना है, समझ गए। अभी आपको टेंशन में है। हाँ बर्डन नहीं ला सकते। चलो तो सर ये चीज़ अपने को क्लियर हुआ है। तो ऐसे अपने और काफ़ी सारे अभी क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे, सो दैट और अच्छे से आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से। सर यहाँ पे ध्यान से समझना, मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है। इधर बताओ ना, ए क्या बता रहा है? कैपिटल ए क्या बता रहा है? कैपिटल ए क्या बता रहा है? फैक्टर, कोफैक्टर है ना। कैपिटल ए क्या बता रहा है? कोफैक्टर। ओके, कैपिटल ए याद रखना सर, कोफैक्टर बता रहा है। कोफैक्टर का मतलब क्या? उसके अंदर साइन आ गया, तो साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ध्यान से समझना, अगर मैं इसकी मैं बात करता हूँ कि इसका डिटर्मिनेंट मुझे निकालना होगा ना, अगर मैंने लिया फर्स्ट रो, समझना इस चीज़ को, फर्स्ट रो लिया A11 A12 और A13 लिया, बोलो डन। तो सर यहाँ पे एक्चुअली में पहले मैं साइन लगाता था प्लस माइनस प्लस, बट अब मैं नहीं लगाऊंगा, मैं सर प्लस को ही रहने दूंगा। क्यों? क्योंकि वो प्लस साइन माइनस साइन किसके अंदर आता है? कोफैक्टर के अंदर। तो मैं डायरेक्ट कोफैक्टर लिखूंगा। इसका कोफैक्टर निकालना A11, इसका कोफैक्टर निकालना A12, इसका कोफैक्टर निकालना A13, ये तुम्हें डिटर्मिनेंट देगा। चलो मुझे एक एग्जांपल तुम बताओ ये वाले का, इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा बताओ। क्या लिखूंगा? पहले A21, फिर A, ओके, और इसके साथ क्या लिखूंगा मैं? A21 A बोल डन इतना। चलो तो सब फटाफट मैच करो। कहाँ मैच हो रहा है? पूरा मैच कहाँ हो रहा है? जल्दी जल्दी, कौन से ऑप्शन में मैच हो रहा है? अच्छा ऐसा पूछ रहे हो? जल्दी स्पीड में। ये सी नहीं, ए और सी। ए में कहाँ मैच हो रहा है? इसको देख के ये कैंसिल हो गए, हाँ इसको देख के ये कैंसिल हो गए, इसको देख के ये कैंसिल हो गए, और दिल्ली दी। पता चला कैसा है? ऐसा कोई भी रो हो सकता है या कोई भी कॉलम हो सकता है, अपने को आना चाहिए। सर सुनो, मत बोल। अरे सुनो, हाँ बोल। उधर A21 और A21
वन है, मतलब वो कोवेक्टर। तो आपने फर्स्ट में फर्स्ट कॉलम ये है। हाँ डन नहीं बनेगा सब। मैं ये लेता हूँ, ठीक है, इसका डिटरमिनेंट निकालता हूँ। बताओ क्या क्या लिख दूँ पहले? A13 बोल, A22 23 और A33 प्लस प्लस। बताओ अब क्या लिखूँ? A 1 नेक्स्ट 3 A 2 3 A 3 3। क्लियर है? डन, बस कंप्लीट हो गया हाँ है ना? समझ गया। तो समझ गई, वेरी गुड। चलो सो अब अपने नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सारे चलो फटाफट, ये सब तो होमवर्क में। चलो लेक्चर आने तक ओके, फोकस करना है यहाँ पे। देखो यहाँ पे मैंने जस्ट क्या किया है ना, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला सबको तो पता है ना? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला याद है? हाँ याद है। बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ मैग्नीट्यूड देखो x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये अभी तुम डिटर्मिनेंट कर रहे हो, 10th गया ले, वो प्रूव दैट कराया था तुमको समझाने के लिए। चलो अब यहाँ पे मैंने वैल्यू को पुट कर दिया है, बोलो डन। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से समझना सर, यहाँ पे 1/2 को मैं ऐसे इज रहने देता हूँ, मैं सॉल्व करता हूँ इसको। डन, इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा बताओ? 2 आएगा, वो भी नेगेटिव में आएगा, है ना? पक्का? बताओ क्या वैल्यू आएगा? K1 4 1। सर यहाँ पे 2 2 कट हो जाएगा, इधर क्या आएगा? माइनस K-4। ओके, अब ध्यान से समझना, इधर K फाइंड करना है तो एरिया दे दिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल दे दिया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है? 4। ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, मोस्ट IMP, if area is given, if area is given, A is equal to प्लस माइनस वैल्यू। अगर एरिया दिया है तो हमें क्या लेना है? प्लस माइनस वैल्यू। वैल्यू क्या दिया है? 4। अब यहाँ से 2 वैल्यू बनेगा सर, +4 इज इक्वल टू माइनस K-4, -4 इज इक्वल टू माइनस K-4। सर यहाँ पे आ जाएगा, माइनस सामने जाएगा तो -4 K-4, माइनस सामने जाएगा तो 4 K-4। सर माइनस, हाँ दोनों कट हो जाएंगे तो K का वैल्यू आएगा 0 और इधर K का वैल्यू आएगा 8। अब सर क्वेश्चन ये आता है कि सर प्लस माइनस केम लीधा, ध्यान से सुनना, फोकस करना। सर एरिया का आंसर है ना, वो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, बट फाइनली लेना हमें क्या होता है? पॉजिटिव। बट आंसर तो नेगेटिव भी आ सकता है ना। क्लियर हो रहा है? पता चल रहा है? अगर तुमको सारे वैल्यू दे दिए होते और एरिया तुम निकालते तो एरिया कितना था? -5 आता, तो तुम क्या बोलते कि सर एरिया कांट बी नेगेटिव, सो वी विल टेक A इज इक्वल टू 5। हाँ, बट यहाँ पे एरिया दिया, K का वैल्यू मैटर नहीं करेगा हमारे लिए। K का वैल्यू हमारे लिए मैटर करेगा नहीं कि प्लस है कि माइनस है। एरिया, हमें सिंपल सा एक ही चीज़ याद रखो, एरिया का वैल्यू अगर क्वेश्चन में दिया है, वापिस से क्या बोला? एरिया का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है तो एरिया इक्वल टू प्लस माइनस वैल्यू लेना है। क्या लेना है? एरिया इक्वल टू एरिया इक्वल टू लेना है, बोल रहा। ये खास ध्यान रखना। स्टूडेंट क्या करते हैं ना, मिस्टेक, सिर्फ तुम क्या करोगे, ये नहीं लोगे तो तुम्हारा 8 वैल्यू आएगा ही नहीं ना। ओके, अब मैं थोड़ा ग्राफिकली थोड़ा चाहता हूँ समझना इस चीज़ को। क्या होगा? एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये दे दिए फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। ये क्या बता, चलो ये मैं ग्राफ समझना मालिक। 4,0 4,0 इधर होगा, 4,0 इधर होगा, ओके 0,2 इस साइड होगा, बोल रहे हैं। ये दोनों से मैं एक लाइन बना दूँ। ओके, बनाना क्या है मुझे? ट्राइंगल, है ना। लाइन का एरिया क्या होता है? एरिया 0, है ना। हाँ वेरी गुड, हाँ
ओके, अब ध्यान से सुनना, ये 2 पॉइंट है। ट्रायंगल के कितने पॉइंट होते हैं? 3 पॉइंट। अब ध्यान से सुनना, एक वैल्यू बता रहा है k, 0, k, 0, और हमारा आंसर क्या है? 0, 0 आया एक, यानी इधर अगर 0 पुट करूंगा तो क्या आएगा? 0, 0 आएगा। तो 0, 0 का मतलब ये कि ये पॉइंट होगा 0, 0 की नहीं होगा? ओके, तो सर ये जो इसका एरिया है, ओके, दूसरा ये क्या है? 8 है, तो एक दूसरा आंसर ये भी तो हो सकता है 8, 0, सर 8, 0 है ना? तो 8, 0 का मतलब सर ये वाला वैल्यू एज इट इज कंटिन्यू। तो ट्रायंगल नहीं सर यहाँ पे 8, 0, सर यहाँ पे ट्रायंगल ऐसे बन जाएगा। डन। तो सर यहाँ पे दूसरा एरिया आ गया कि नहीं आ गया? सर ये दोनों का एरिया सेम होगा। हाँ, इसको ट्रायंगल ही बोलते हैं हमारे यहाँ। लेकिन फिर तो फोर पता चल रहा है मेरी बात को? मैं ये बताना चाह रहा हूँ दोनों का एरिया सेम होगा। क्लियर है? वेरी गुड, डन। बात करने जैसा बात ही नहीं है। चलो, सो सर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सेकंड नंबर, तो होमवर्क में फर्स्ट नंबर की बात तो सुनो। फर्स्ट नंबर क्या इसमें पूछने जैसा बचा? हाँ, क्या पूछिए बता। उसका ट्रायंगल कैसा बना वही नाइस ट्रायंगल बन गया, वो तो समझ गए। हाँ। देखो आपने k की वैल्यू 8 ली तो 8, 0 आया, तो हम तो वो कंसीडर करेंगे ना 0, 0, 0, 2 और 8, 0। क्या? तो बीच में तो 4, 0 दिए मालिक, ये 2 पॉइंट ऑलरेडी दे दिया है, ये दोनों पॉइंट को तो कंसिडर करना ही है, तीसरा पॉइंट ऑप्शनल है। हाँ वो तो हाँ वेरी गुड, चलो डन। हाँ बोल। हाँ चलो, ये होमवर्क। चलो, अब यहाँ पे अपने फाइंड करते हैं इक्वेशन। चलो, इक्वेशन का फॉर्मूला बताओ ना, इक्वेशन का इक्वेशन का आपने कहा लिखो। बताओ ना। तो आज मैं एक मिनट रुकना, सिर्फ तू रुकना, तुम चारों बताओ, नहीं तो आज 25 बार लिखाऊंगा ये फॉर्मूला। फटाफट बोलो। एक वर्ड बताओ, 25 बार मंजूर है, मंजूर है। नहीं नहीं, एक वर्ड बता दो खाली, एक वर्ड। एक्स वाई वो सब आता है। डिटर्मिनेंट है, क्या बताना है इक्वेशन? इक्वेशन, इक्वेशन का फॉर्मेट। इक्वेशन ऑफ लाइन। हाँ इक्वेशन ऑफ लाइन। हाँ, अच्छा y x plus c। नहीं। वाह वाह वाह, मैंने ऐसा पढ़ा ही नहीं कुछ अभी तो। अरे सर फोन पे फोन आ रहे थे। एक फॉर्मूला याद है, इसको वही घुमा पाड़ी करती है। हाँ तू बोलता, ट्राई करता हूँ। x plus b y plus c वो लाइन पे हो जाएगी। ये डिटर्मिनेंट में, डिटर्मिनेंट में Determinant है। अरे यार सर फोन पे फोन आ रहे थे, जाने दो ना। x y x1 y1 x2 y2 1 1 1 इक्वल टू 0। याद करो, इक्वेशन में मैंने बताया था कि इक्वल टू 0 होना चाहिए। होल ही है। हाँ, और दूसरा इक्वेशन में x और y के बिना इक्वेशन ही नहीं बनेगा। ओके, यार वापस फोन आएगा। अब यहाँ पे x y 1 2 3 6 1 1 1, अब यहाँ पे 0। सर यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। चलो फटाफट, चलो जल्दी। अब देखो, ये पूरा डिटर्म पूरा सोल्व करना तो थोड़ा टफ है ना। तुम चाहो तो माइनस कर सकते हो। देखिए माइनस कैसे, डिटर्मिनेंट अभी सीखे हो ना तुमने प्रॉपर्टी। क्या सीखे प्रॉपर्टी में? देखो, मैं चाहूँ तो इसको 0 कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसको भी 0 कर सकता हूँ, कर सकता हूँ ना, अगर ऊपर से माइनस करके। चलो, अब यहाँ पे ध्यान से समझना। देखो, तुम चाहो तो इसको डायरेक्ट सोल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज मैं यहाँ पे एक स्टेप लेके ऐसे कर देता हूँ। सर रो 3 में से रो 2 हटाऊंगा। बताओ, 3 में से 2 हटाओ, क्या आ जाएगा? 3 में से 1 गया 2, 6 में से 2 गया 4, 1 में से 1 गया 0। सर मैं चाहूँ तो रो 3 में रो 2 में से रो 1 भी हटा सकता हूँ, तो इधर आएगा 1 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, और इधर आएगा 0। 2 minus y। वेरी गुड, ओके 1। बोलो क्लियर इतना? बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है। नहीं नहीं नहीं, रहने दे। 1 यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो इधर वैल्यू क्या आएगा? 1 माइनस एक्स, 2 माइनस वाई, 2 4 इज इक्वल टू 0। सर इधर आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, 4 1 माइनस एक्स 2, ओके। सर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 माइनस 4x माइनस 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 0। सर ये 4 और ये 4 कट, तो इधर क्या बचेगा? मैं चाहूँ तो सब जगह -2 से डिवाइड कर सकता हूँ।
क्या हो जाएगा बताओ इधर, माइनस से अगर डिवाइड करोगे तो 2x हो जाएगा और y हो जाएगा। माइनस वाई इज इक्वल टू 0। दिस वन इज माई इक्वेशन। लेकिन माइनस टू फिर से। ओके फिर से ध्यान से समझना, देखो सिंपल से अगर मैं बात करता हूँ सर, ये जो है ना ये इक्वेशन का फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट माइंड में सेट होना चाहिए। एरिया का याद होना चाहिए, कोलिनियर का याद होना चाहिए, इक्वेशन का याद होना चाहिए। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो ये सारे के सारे का वैल्यू मैंने यहाँ से इधर पुट कर दिया, मैंने इसको जीरो करने का ट्राई किया। तुम चाहो तो तुम इस पूरे को डायरेक्ट सॉल्व करके तुम यहाँ पे आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर वो 1 में 1 अगर मेरे लाइन में तो हो जाएगा ना, x6 और 3 वाला। हाँ तुम जैसा करना चाहो कोई दिक्कत नहीं है ना, उसमें भी आंसर सेम आएंगे। ओके तो सर हमें ये पॉइंट इक्वेशन कैसे आया वो पता चला, ये इक्वेशन के लिए सेट है। ओके चलो, सो ये क्वेश्चन फटाफट इसका आंसर बताओ स्पीड में, चलो जल्दी चलो। सो सर यहाँ पे अपने देखते हैं, फोकस सर x y 1 3 1 1 9 3 1 बोल्डन इज इक्वल टू 0। सर यहाँ पे सिंपल में क्या करता हूँ, x 1 1 3 1 माइनस y 3 1 9 1। ए सबके सॉल्व करने का तरीका अलग हो सकता है, आंसर मंजिल एक है सबकी इसमें। हाँ इज इक्वल टू 0। सर यहाँ पे आ जाएगा x 1 माइनस 3 माइनस वाई, सर यहाँ पे 3 माइनस 9, सर प्लस 1 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सर यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2 माइनस वाई माइनस 6 प्लस 1 0 इक्वल टू 0। ए सबका ध्यान बाकी का यहाँ, माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 6y इज इक्वल टू 0। सर इसको क्या करते हैं ना, डिवाइड बाय माइनस 2 कर देते, क्या हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। सर दिस वन इज माई इक्वेशन।